शलोम। आज हम प्रभु का वचन से याकूब 4 से 10 तक पढ़ेंगे। जेम्स 4 to 10 साथ में मिलकर पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी जलन से कामना नहीं करता? वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है। इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितो, अपने हृदय को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारी हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा मन खोल दो प्रभु कि ये लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी आप उनको बेविचारी और बेविचारिणी कहलाते हैं उनको, कि उन्होंने संसार के साथ मित्रता किया। ऐसा हमारा जीवन में ना हो। सचमुच आपके साथ हमारा मित्रता हो और हमारा रिश्ता सिर्फ एंड सिर्फ आपके साथ हो, ताकि हमारा और तुम्हारा आत्मिक शादी का बीच में कोई भी कबाब में हड्डी ना हो, लेकिन हमें रिश्ता बहुत मजबूत हो और सिंसियर हो, ईमानदार हो। धन्यवाद। आज हमको ये अलग अलग वचन के द्वारा हमको समझाओ अब क्या चाहता है और हमारा पाप क्या है। समझाओ प्रभु, हमारा आंखें खोल दो और सही पश्चाताप करने के लिए हमको मौका दो, अनुग्रह दो। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, हमारा स्तुति का गाना था, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, और बेइंतहा उसने हमारा प्रेम किया। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का एक मकसद है हमारे लिए। क्या नहीं किया प्रभु ने हमारे साथ शादी करने के लिए। पिछला 2 जो प्रस्ताव था उसमें हमने देखा कितना उसने मार खाया, हमारे पापों के लिए कष्ट उठाया। जो सज़ा
हमको मिलना मांगता था, वो उसने उठाया। लेकिन हमको उसका प्रेम के और कोई मन नहीं है, कोई मन नहीं। हम सब कुछ धार्मिक रीति से पकड़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हर एक चीज हमने धार्मिक बनाया। चर्च में जाने का, आराधना सभा को जाने का, उसका अलावा हमारा दिल में थोड़ा सी भी इच्छा नहीं प्रभु का 100% प्रेम करने का। पिछला रविवार को मैंने बहुत सारा सवाल पूछा था। सोचा हमारा लोग बहुत समझदार है, होशियार है, लेकिन जब भी मैंने तुम्हारा जवाब सुना मुझे हंसने के लिए आया। मैंने बोला ये लोग बुद्धिमान है कि मूर्ख है, कुछ नहीं समझते। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इधर से क्या प्रचार कर रहा हूं वो तुमको कुछ समझता ही नहीं है। इतना सारा सवाल मैंने पूछा उधर, एक एक का सवाल ये है, हाँ प्रभु यीशु मेरा जीवन का पहला प्रेम है, मैं उसका ही प्रेम करता हूं। क्या बोलेंगे अभी? ये बहन का एक बेटा है जो काम करता है और सब पैसा उसके द्वारा मिलता है, उसका दिल उसके और है, वो नहीं रहेगा तो पैसा किधर जाएगा? फिर भी बोलता है मुझे नौकरी का कोई ये नहीं है। वो तो नौकरी नहीं करती है लेकिन बेटा करता है। तो उसका जीवन का सबसे बड़ा वरी चिंता ये है मेरा बेटा को कुछ होगा तो पैसा बंद हो जाएगा। फिर भी बोलेगा नहीं प्रभु यीशु मेरा प्रेमी है। और एक बहन है बोलती है मेरा नया जन्म हुआ, मैं प्रभु का बहुत प्रेम करता हूँ, वो मेरा प्रेमी है, लेकिन 1 साल भर हो गया मैंने ये नहीं दिया, दशमांश नहीं दिया। भाई बहनों, जो लोग दशमांश नहीं देता है उनका प्रभु यीशु के साथ शादी हुआ है क्या? उनका नया जन्म हुआ है क्या? प्रभु यीशु उनका पहला प्रेम है क्या? इतना ही समझने के लिए हमारे लोगों को होता ही नहीं, तो क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? साफ साफ मालूम पड़ता है ये लोगों का दिल पैसा के ओर है, ये लोगों का दिल उनका नौकरी के ओर है, उनका ना तो उनका बच्चों का। भाई बहनों, एक जॉन यूहन्ना 2:15-17, 1 John 2:15-17, 1 यूहन्ना 2:15-17 तक पढ़ेंगे। सब साथ में मिलकर। संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा,
आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। 18 पद 18 बच्चों, यह अंतिम घड़ी है और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब उनके मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी। भाई बहनों, पिछले बार मैंने तुमको बोला था, सिखाया था कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों भाई बहनों? सही भगवान तो कोई है ही नहीं, तो कौन देगा तुमको सुरक्षा? आसरा किधर से मिलेगा? सब मंदिर बंद हो गया। और अभी वो जो शाही स्नान बोलते हैं, कहीं गंगा का स्नान बोलते हैं, ये उनका जो सब ये था अकड़ बिकड़ स्वामी विमति सब मर गया। तो अभी ये लोग बोल रहे बंद करो बंद करो। दूसरा सब कुछ बंद किया, क्रिकेट बंद किया, एग्जाम बंद किया, ये किया वो किया, फिल्म शूटिंग बंद किया, लेकिन इनका ना ये अखाड़ा बखाड़ा वो चलते। देखो भाई बहनों, जब भी हम सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं तभी हम पागल जैसे, सिंपल बातें हमको नहीं समझते। इतनी गर्दी उधर, इतनी गर्दी, और लॉकडाउन का समय समझते ही नहीं क्या। भाई बहनों जाने दो, ये लोग तो सब गलत ये है, धर्म है। हमारा मसीह लोगों का क्या करेगा? कोई है ही सुरक्षा? वो एक बाबा साम 91 हाँ 91 99 सब वो लेकर घूमते हैं। इसका तकिया क्या नीचे। भाई बहनों, ये सिर्फ जो सही मसीह है, सही विश्वासी है, ये लोग परमेश्वर का उपस्थिति में रहता है, उनके लिए है, टॉम डिक एंड हैरी के लिए नहीं है। तो हमारा क्या हो गया अभी? सब लोग जो नाचते हैं ना, हम मसीह है, हम विश्वासी है, हमारा नया जन्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, उद्धार हुआ है, हमारा क्या हो गया अभी? जब भी किसी का उद्धार हुआ ही नहीं, ये हमने पिछले बार भी देखा और आज भी देखेंगे। हमारा कभी सही शादी हुआ ही नहीं प्रभु यीशु के साथ। हमारा शादी सिर्फ और सिर्फ पैसा के साथ, नौकरी के साथ। दूसरा जो कहानी लोग बोलते हैं ना, सुनो मत और उसके ऊपर विश्वास करो मत। ये लोगों का झूठ बोलने का ना एक आदत बन गया है। जब ये लोग 1 साल हो गया दशमांश नहीं देते हैं, ये लोगों को तुम नया जन्म पाए हुए लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग तो पागल लोग है। लेकिन खुद को बहकवाता है और दूसरों लोगों को बहकवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो भाई बहनों, फिर एक बार इधर हमारा एक यूहन्ना बोलता है, डू नॉट लव द वर्ल्ड, नो द थिंग्स इन द वर्ल्ड। संसार
संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। भाई बहनों, प्रभु का वचन इतना स्पष्ट वर्तता है, संसार का प्रेम मत करो। संसार का प्रेम मत करो मतलब क्या है? संसार क्या है? संसार यही है, पैसा और नौकरी, जिसके साथ हम हमारा दोस्ती बनाना चाहते हैं। हम नौकरी के साथ दोस्ती क्यों बनाते हैं? क्यों? उसके द्वारा हमको पैसा मिलता है, इसलिए हमको संसार के साथ शादी करके बहुत सारा कुछ फायदा है, मॉनेटरी गेन्स, पैसा का फायदा, इसलिए हम संसार का पीछे जाते हैं। और उसके बाद हम पिताजी का दुश्मन बन जाते, बैरी बन जाते। तो भाई बहनों, आप मुझे बताओ, अभी कौन सा आसरा है? कुछ है बाकी? तो हम पूरा नांगे हैं, दूसरा कोई ये नहीं है धर्म हमको मदद करने के लिए। और हमारा खुद का जो था यीशु मसीह, उसकी और भी हमारा जो रिश्ता है वो बेविचार का रिश्ता है। भाई बहनों, हम बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हमको ये दुनिया में क्या चाहिए? आप खुद को पूछो। ये सब बड़ा बड़ा बातें हैं ना, यीशु मेरा पहला प्रेम है और वैसा है वैसा है, ये सब छोड़ दो, ये सब झूठ है। हम सिर्फ हमारा रिश्ता, हमको एक ही प्रस्ताव अच्छा लगता है, वो संसार के साथ, क्यों? उससे हमको पैसा मिलता है। हमको शायद ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलता है, जो झूठ है। और मैं तुमको बताऊंगा, झूठ है। तो इसलिए हम लोग संसार का पीछे, हमारा नौकरी का पीछे, और बस ये वो ये सब, जिधर पैसा मिलता है उधर हम पीछे जाते हैं। क्यों? 16 पद 16, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। देखो भाई बहनों, उसका कारण ये है। क्यों? क्या है कारण? क्यों? ये संसार में स्वयं का अभिलाषा है, शरीर का अभिलाषा है, आंखों का अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है लेकिन संसार की ओर से है। भाई बहनों, ये सब जो ये है, क्या है? लस्ट, अभिलाषा। ये सब अभिलाषा पूरा करने के लिए, मजा उठाने के लिए हमको संसार का पीछे जाना पड़ता है ना। और 17 बोलता है, एंड द वर्ल्ड इज पासिंग अवे। संसार मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहे। 18 बच्चों, यह अंतिम घड़ी है, और जैसे तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब उनके मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी है। देखो भाई बहनों, ये सब बीत जाने वाला है। क्या हो गया? अभी सब लोग मर रहे, फिल्म एक्ट्रेसेस मर रहे, फिल्म एक्टर मर रहे, 50 साल का, 60 साल का। आज सुना मैंने, कोई कम 5, 6, 7
फादर लोग भी मरा है गुजरात में। कौन देगा हमको सुरक्षा? सब कुछ खत्म हो रहा है, जिसकी ओर हमने हमारा भरोसा रखा था। हम सोच रहे थे ये सब चीज़ हमको मदद करेंगे, उनसे हमको कुछ तो सुरक्षा मिलेगा, कोई तो फायदा मिलेगा। सब कुछ है नहीं। देखो भाई बहनों, एक ये है साउथ अमेरिका में एक ब्राज़ील करके एक ये देश है। ये देश बिल्कुल रोमन कैथोलिक है, जो मूर्ति पुजारी है। तुम जानते हैं जो रोमन कैथोलिक है, जैसा मैं था, हम सब मूर्तियों को पूजा करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। ये लोगों ने इतना बड़ा पुतला, स्टैच्यू, मूर्ति बनाया था, जो मुझे लगता है 99 मीटर्स, 99 फीट, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और अभी साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। ये इतना पापी देश है ना, उधर क्या नहीं चलता है। रोमन का कैथोलिक तो वैसा ही, तो दे आर लिबर्टेरियंस, फ्री फॉर ऑल, कुछ भी करो, दारू पियो, नाचो, ये करो, बेविचार करो, कुछ भी चलता है उधर। कैथोलिक लोगों का बीच में कुछ भी चलता है, डाइवर्स को दे दो, ये दे दो, कुछ ये नहीं है। लेकिन दिस टेक्स द केक। जब ये इतना सारा लोग मर रहे, वहां का जो प्रेसिडेंट है लुइस बोल्सोनारो बोलता है अभी इससे बड़ा हम लोग पुतला बनाएंगे। अरे ये पुतला है, ये मट्टी का, मट्टी हमारे लिए क्या कर सकते, और उससे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, वो क्या कर सकते। लेकिन देखो, शैतान ने कई साल लोगों को, ये मूर्ति पुजारी जो लोग है, उनको इतना ये करके भ्रम और उनको पागल करके रखा है। इसलिए सब लोग जो पैसा का पीछे जाते हैं, संसार का पीछे आते हैं और मूर्तियों का पीछे आता है, ये सब लोगों का सोच विचार ना बहुत टेढ़ा है, पागल है। ये लोग खुद सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा नौकरी है करके और पैसा है करके, ये बहुत शाना है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन पागल है ये लोग। एक साल भाई बहनों, हम परमेश्वर का जो दशमांश है उसका चोरी करके हम कभी बोल सकते हैं क्या हमारा शादी प्रभु यीशु के साथ हुआ, वो हमारा पहला प्रेम है? कभी बोल सकते हैं? और ये दशमांश क्यों नहीं दिया? हमारा जो मर्जी है, हमारा जो लास्ट है, अभिलाषा है, वो पूरा करने के लिए मुझे ये खरीद लेने का है, वो खरीद लेने का है, मुझे ये चाहिए, क्या थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा एक रिक्शा खरीद लेना है, ना तो एक घर बांधना है, ना तो वो मोटरसाइकिल लेने का है। ऐसा सब हमारे पास ये है क्या, एक बहाना है जिसके लिए हम इकट्ठा करते हैं पैसा। ये इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब है हम चोरी करते हैं प्रभु का चोरी करते हैं, और वही प्रभु हमारा दूल्हा है।
पहला प्रेम है। ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग कि संसारिकता है, संसार का पीछे जाने के लिए, संसार को पाने के लिए, संसार का अभिलाषा हमको मजा करने के लिए हम लोग ये सब कुछ करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि पैसा का बिना क्या कर सकते। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है एफिसी 1:3 और आगे एफिशियंस 1:3, एफिसी 1:3 से आगे पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर का दिल है हमको हर एक आत्मिक आशीषों से भरने का, तो हमारे जीवन में क्यों आशीष नहीं है? देखो, शारीरिक आशीष पाने के लिए हमको पहला आत्मिक आशीष का जरूरी है। वो है एक फाउंडेशन, नींव है। मतलब जब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ हमको शारीरिक आशीष नहीं मिल सकता है, तो हम गया काम से। ये एक सही तरीका है परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। लेकिन जब भी हमको नया जन्म पाने का नहीं है, हम ऐसा ही नमदारी मसीह बनना चाहते हैं और दुनियादारी और धार्मिक मसीह बनना चाहते हैं, अब मुझे बोलो पिताजी का आशीष, शारीरिक आशीष हमको किधर से मिलेगा? जब भी आशीष नहीं मिलता है तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रीति से पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये हमारा दिमाग के ओर से। और उसके लिए बहुत चिंता करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। क्यों? परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये हमारा दिमाग लगा कि हम लोग ये पैसा कमाना चाहते हैं। भाई बहनों, एक सिस्टर है, बोलती है कब से मुझे नौकरी नहीं है, अभी फ़िलहाल 3 महीना हो गया मिला, इसलिए मुझे कोशिका को नहीं आ सकता हूँ। भाई बहनों, ये बहन का नया जन्म नहीं हुआ, इसके लिए उसका जीवन में कोई शारीरिक आशीष नहीं है, आत्मिक भी आशीष नहीं है। तो ये लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रभु का जो आत्मिक तरीका है वो तोड़ना पड़ता है। मैं नहीं आऊँगा इसके लिए, कोशिका के लिए नहीं आऊँगा, पैसा कमाने के लिए जाऊँगा। भाई बहनों, जिनका सही रीति से नया जन्म हुआ उनके लिए कौन सा वचन लागू होता है? पढ़ो। मत्ती 6:33 पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:33। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी नीतिमत्ता की खोज में लगे रहो,
तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। सिंपल है। कब से हम लोग ये सीख रहे हैं? आज हम परमेश्वर का राज नहीं ढूंढ रहे। आज हमारा परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए हमको हमारा एक भी जरूरत पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता है, कभी नहीं होगा। बाद में तुमको तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बाजू पैसा लगाओ, वो बाजू पैसा लगाओ, उधर से थोड़ा पैसा मिलेगा, इधर से पैसा मिलेगा। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका नहीं है। ये मनुष्य का दिमाग है। क्यों हम नया जन्म नहीं पाना चाहता है, हम हंसते हैं। और हर एक जो सवाल पूछा है पिछला संडे, उसका हम जवाब वही है हमारा, हाँ नया जन्म हुआ, हमने ये किया, प्रभु यीशु को हल्का रूप से। कोई वचन का पढ़ाई नहीं है, कोई वचन खुद का जीवन को लागू नहीं करते हैं, उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, घर पे बैठ के। जब तक चलता है, चलती का नाम गाड़ी है। कोई मरेगा नहीं है तब तक सब कुछ चलेगा। फिलिपियंस 4:19, फिलिपी 4:19 पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4:19 सब साथ में। पढ़ेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। प्रत्येक। कभी तुमने मनन किया है क्या इसके ऊपर? प्रत्येक बोलते। ऐसा तुम्हारा जीवन में कभी एक भी एक जरूरत बाकी नहीं रहेगा जो परमेश्वर पूरा नहीं करेगा। आज क्यों पूरा नहीं होता है? क्यों? ये जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा लालसा है, इसलिए। और जब ये प्रभु जरूरत पूरा नहीं करते हैं, लालसा पूरा करने के लिए हमको इधर उधर लोन निकालना पड़ते हैं। हमारा दिमाग से चलता है बात में सब कुछ। क्यों? परमेश्वर का जो ये प्रॉमिस जो है, वादा है, वो बहुत बहुत पक्का है। एफिसी 3:16, एफिशियंस 3:16, एफिसी 3:16 पढ़ेंगे। सब साथ में। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। परमेश्वर जब भी हमको उसका जो धन है महिमा में, उसमें से हमको आशीष देता है, वो क्यों देता है? ताकि हम हमारा भीतरी मनुष्य में हम मजबूत बने। ये तो विचार हमारा मन से दूर है, दूर है। किसी को पूछो, हम लोग सिर्फ रविवार को आने वाले हैं, गुरुवार को आने वाले हैं, और बाद में बहाना देने वाला है, आज टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ अभी गुरुवार का जो मीटिंग है वो बंद करने के लिए, क्यों? कुछ फ़ायदा नहीं है। सब लोगों को रविवार को आने दो अभी, क्यों? गुरुवार को आके कुछ करते ही नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसा ही बैठते हैं, सुनते हैं। तो बंद करके देखेंगे ना क्या होता है। जो लोग सचमुच
प्यासा है और भूखा है, ये लोग शायद आके बोलेंगे हमको चाहिए। देखेंगे क्या होता है कि आज हमारा सब कुछ फ्री हो गया, फ्री मुफ्त है, तो लोगों को जो फ्री मिलता है उसका कोई उसका वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो लोगों ने भी ये छोड़ दिया, चलो जाने गए, दबाव है ऊपर से, चलो दबाव विबाव कुछ नहीं है, अभी नहीं आने गए माता। तुमने तुम्हारा जीवन का शादी नौकरी किससे किया, ठीक है करो, जब भी परमेश्वर तुमको हिलाएगा ना तभी आ जाओ। कभी तुम लोगों ने ये किया ही नहीं, समर्पण किया ही नहीं, क्यों तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ समस्या आया ही नहीं, सब कुछ ऐसा ही चला रीति रिवाज के अनुसार। हमको परमेश्वर के और विश्वास रखने के लिए कभी चांस ही नहीं मिला शायद। दो कोरिन्थी 9:8 2 कोरिन्थी 9:8 2 Corinthians 9:8 पढ़ेंगे सब साथ में। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। भाई बहनों, इससे अच्छा और दूसरा कौन सा स्क्रिप्चर है, कौन सा वचन है? प्रभु बोलता है कि वो तुमको भरपूरी सी देना चाहता है, इतना ताकत है उसके पास तुमको अनुग्रह से भरने के लिए। यानी हर एक जो सफिशिएंसी, जरूरत, हर एक बातों में तुमको भरपूरी मिले, ये हमारा परमेश्वर का दिल है। लेकिन किनके और दिल है? जो उसके लोग है, तुम उसका लोग नहीं है। तो तुमको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत अलग अलग तरीका का स्कीम्स निकालना पड़ता है ताकि कुछ तो इधर से उधर से कुछ मिले। हमारा परमेश्वर बोलता है जब भी तुमको कोई ज़रूरत है ना, वो तुमको भरपूरी से देगा। तुमको कोई यू डोंट नीड टू ब्रेक योर हेड, तुमको तुम्हारा दिमाग फोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा दिमाग का बात शुरू होता है। तभी हमको शिष्यत्व विश्वत्व कुछ नहीं चाहिए, जैसा हमको चाहिए कि हम प्रैक्टिकल लोग हैं। इधर मेरा नौकरी है, इधर से मुझे इतना पैसा मिलता है, क्या करूं? घर में दूसरा कोई विश्वासी नहीं है, मेरा ये भी बपतिस्मा नहीं हुआ, तो क्या करूं? ये जो लोग विश्वासी है ना भाई बहनों, जो लोगों का उद्धार हुआ है ना, उनके लिए इतना सारा प्रॉमिसेस है, इतना सारा वादा है, प्रतिज्ञा है, क्या कम होगा उनका जीवन में? मत्ती 6:33 होने दो, ना तो एफिसी 3:16 होने दो, ना तो फिलिपी 4:19 होने दो, और 2 कोरिन्थी 9:8 होने दो। वो बोलता है डरना मत, तुमने मुझे तुम्हारा पिताजी बनाया तो मैं हूं ना। वही तो सबसे बड़ा जोक है। क्यों प्रभु यीशु को हमारा पहला प्रेम बनाया नहीं? वो हमारा जीवन का मालिक नहीं है,
हम हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा मर्जी के अनुसार चलना चाहते हैं। इसलिए बाद में वो जो राजकुमार था, उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। उसने प्रभु यीशु को बोला, देखो ये सब जो धार्मिक बातें हैं मूसा के अनुसार, मैंने सब कुछ किया, और कुछ करने गए तो बोलो, सिर्फ मेरा पैसा को हाथ मत लगाओ। मेरा पैसा को हाथ, हम क्या बोलते हैं, हम तो वही बोलते हैं ना, मेरा पैसा को हाथ मत लगाओ, मेरा नौकरी को हाथ मत लगाओ, वही मेरा आसरा है, वही मेरा भगवान है, उसकी ओर मेरा पूरा भरोसा है। क्या फर्क है हमारा बीच में? हम लोग भी वैसे ही नामधारी मसीह है, धार्मिक मसीह है, दुनियादारी मसीह है। पैसा के ऊपर हम लोगों ने एक मजबूत रिश्ता बनाया। इसलिए प्रभु यीशु हमको बोलता है मलाकी 3 मलाकी 3:8-12। हाँ, मलाकी 3:8-12। पढ़ेंगे सब साथ में। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंट में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा झुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करे, न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। देखो भाई बहनों, क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, क्या जोड़, संपर्क, क्या संबंध है? संबंध यही है कि जब भी हम लोगों ने हमारा जीवन का भरोसा पैसा के ऊपर डाला, तो हम जरूर चोरी करेंगे प्रभु का। उधर से ही पैसा निकाल के हमारा हर एक जरूरत के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और प्रभु का वचन बोलता है, तुम श्रापित है। तुम्हारा पहला प्रेम कौन है? पैसा है। भाई बहनों, इसलिए हमारा नया जन्म नहीं होते। आज हमारा पूरा चर्च में लोग जो है, %10 मुझे लगता है 15% उनका उद्धार हुआ ही नहीं। ऐसा ही लोग जी रहे। हाँ, दुनियादारी है और धार्मिक है, नामदारी है, सब कुछ है, लेकिन सही मसीह नहीं है। भाई बहनों, ये तुम्हारा सामने मैंने वचन जो लाया वो तुमको समझने के लिए कि भाई बहनों, ऐसा धोखा का जीवन
ढोंगी जीवन कब तक जिएंगे हम लोग? कब तक हम ऐसा ये बहाना देते चलेंगे? हमारा कभी प्रभु के साथ ये नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ। हम लोगों ने कभी हमारा पाप का क्षमा नहीं मांगा, जीवन का प्रभु को हमारा ये मालिक नहीं बनाया। सब कुछ नाम के वास्ते। कोशिका को आते हैं, रविवार को आते हैं, इसमें कभी कभी नहीं आते हैं, तो आप पूछते हैं क्यों नहीं आते है, क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला, क्यों? मेरा और प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं, इसलिए नहीं बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको पहला तो सुसमाचार देने गए ना, उनका प्रभु यीशु के साथ पहला एक मुलाकात करने गए, उसका बिना उनको दबाव डाल के क्या फ़ायदा है? क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्यों? ये लोग बेकार लोग हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको छोड़ दो। जब भी प्रभु उनको हिलाएगा तभी ये लोग भाग के आएंगे, तभी उनको बताने का आपका जीवन समर्पण करो, ना तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। भाई बहनों, मैं इतना ही अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सिंपल मैंने मैसेज तुमको दिया, ये बपतिस्मा का तैयारी का ये एक ये है, भाग है, ये इतना भी हम समझेंगे तो हमारा नया जन्म होता था। लेकिन हमको नया जन्म होने का कोई इच्छा ही नहीं है। जब तक हमारा संसारी जीवन पैसा से बराबर चलेगा, बस हो गया। बाद में हम चोरी करेंगे, हम खून करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन सही जीवन नहीं जिएंगे। मेरा यही प्रार्थना है, प्रभु हमारा आंखें खोल दो, सही पश्चाताप का मन हमको दे दो, और हम हमारे जीवन में परिवर्तन आने दो। हमारे ऊपर प्रभु एक दया करे, हमको अनुग्रह दे, जो हमारे पास नहीं होता है वो प्रभु का मदद से, अनुग्रह से हम कर सके। धन्यवाद। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। आमीन। शालोम। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर बार अपने वचन के द्वारा हमारा दिल से बात किया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक शैतान का जो अंधकार है, अंधपन है, यीशु का नाम से मैं बांध देता हूँ प्रभु। उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल खोल दो प्रभु, ये समझने के लिए, ये सिंपल बात समझने के लिए उनको छुटकारा दे दो प्रभु। उनको पैसा का प्रेम से और नौकरी का बंधन से छुटकारा दो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन।